महाराष्ट्र में हिंदी विवाद को लेकर माहौल गर्मा गया है। कई मनसे कार्यकर्ताओं पर एफआईआर होने के बाद राज ठाकरे ने नेताओं और प्रवक्ताओं को सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इजाज़त के बिना कोई मीडिया में बयान नहीं देगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर भी अपनी राय बिना उनकी अनुमति के ना डालें। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन की नागरिक की हत्या के मामले में 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। भारत सरकार इस मामले पर नज़र बनाए हुए है। बता दें, निमिषा 2017 से जेल में बंद हैं। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की ड्रग का ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप है। निमिषा और महदी यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर थे। आरोप है कि महदी ने निमिषा का पासपोर्ट कब्जे में ले रखा था और उसे प्रताड़ित करता था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के परस्पर हित भारत की स्थिरता और सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। पाकिस्तान ने पिछले 5 वर्षों में 70 से 80% हथियार और उपकरण चीन से प्राप्त किए हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक संकट ने बाहरी शक्तियों को प्रभाव बढ़ाने का अवसर दिया है, जिसकी वजह से भारत के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। यूपी के ललितपुर में हिंदुस्तान पावर विद्युत उत्पादन कंपनी सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करेगी। इस सौर परियोजना से 435 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। इस यूनिट को स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। कंपनी ने जानकारी दी है कि ये परियोजना अगले 25 वर्षों तक यूपी को स्वच्छ बिजली की आपूर्ति करेगी। इस पहल से नए रोजगार सृजित होंगे तथा स्थानीय समुदाय में सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। धर्मांतरण गैंग चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के घर से शक्तिवर्धक दवाइयां मिली हैं। शक्तिवर्धक दवाइयां मिलने से कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि बीते दिन बलरामपुर में कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव में स्थित छांगुर बाबा की आलीशान कोठी को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। ये कोठी अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर बनाई गई थी। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में एक महिला अपनी 11 माह की बच्ची को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला के फरार होने के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और बीते दिन उसकी मौत हो गई। दरअसल रावण टीला निवासी महिला 27 जून को प्रेमी के साथ फरार हुई थी। महिला के जाने के बाद उसकी बच्ची की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती रही। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस महिला की तलाश कर रही है। पाकिस्तान से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में जल्द ही तख्ता पलट होने वाला है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जल्द ही पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर देश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। जरदारी को सेहत की वजह से हटाया जा रहा है। वहीं जरदारी की मांग है कि बिलावल भुट्टो के पीएम बनने पर ही वह इस्तीफा देंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बिहार में जमकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने रैली निकाला। इस दौरान राहुल ने कहा, चुनाव आयोग का काम लोकतंत्र की रक्षा करना है। आयोग देश का भविष्य चोरी कर रहा है। देश का संविधान चुनाव आयोग पर भी लागू होता है। आपका भविष्य चोरी हो रहा है, हम ये कभी नहीं होने देंगे। ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। महाराष्ट्र चुनाव में भी चोरी किया गया था। पटना में चुनाव आयोग के खिलाफ महागठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा, मोदी सरकार अंबानी और अडानी का समर्थन कर रही है, लेकिन गरीब लोगों का नहीं। बता दें कि महागठबंधन के नेता बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि इस कार्यक्रम के तहत गरीबों, एससी, एसटी और ओबीसी के नाम काटे जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना ब्रिज कल सुबह टूट गया। हादसे के समय ब्रिज से गाड़ियां गुजर रही थीं। पुल टूटने पर 2 ट्रक, 2 कार और 1 रिक्शा सहित कुल 5 गाड़ियां नदी में गिर गए। हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हो गई है। 45 साल पुराना ये ब्रिज मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था।